वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में हम करेंगे अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यू, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन कराए हैं, और आप उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में दो केसेस और आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो केस कौन से बनेंगे, लेस देन वाला और मोर देन सीरीज वाला। गाइस, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज जब गिवन होती है तो आपको पता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ गिवन होती है, तो हमें उसमें से पहले फ्रीक्वेंसीज बनानी है और क्लास इंटरवल भी साथ के साथ बनाने हैं, और फिर मिड वैल्यूज निकाल के हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो गाइस, मैं आपको इसकी दो एग्जांपल्स बताऊंगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा इसका, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, बट बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इन सीरीज से फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है, वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में आपको कराऊंगा। तो रेडी हो जाइए आप, ठीक है जी। अपने पास अपनी कॉपी पेंसिल, ठीक है जी, लेके बैठ जाइए, और साथ में वो बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑथर की, किस पब्लिशर की बुक है, ठीक है जी। आप मेथड को अंडरस्टैंड करिए और फिर जो भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको लेस देन वाली सीरीज पे से करवाऊंगा। चलिए, लेस देन वाली सीरीज में से हम कैसे करेंगे गाइस? लेस देन वाली सीरीज में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है ना, आपको पता है वो किस तरीके का क्वेश्चन गिवन होता है। पहले है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे आएंगे मार्क्स। यहाँ क्या आएगा गाइस? मार्क्स। ये लेस देन कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जो भी मेरे पास बुक है, मैंने बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके गाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितने हैं मेरे पास फिलहाल क्वेश्चन में? 5 है, और ये 17 है, और ये कितने हैं गाइस आगे? 31, 41 एंड 49। और हमें फाइंड करने को क्या बोलना होता है? फाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है जी। तो पहले बात सुनो मेरी, ये क्वेश्चन आपको समझ लग रहा है? पूरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन समझ लगा आपको? यस, गुड। क्वेश्चन समझ तो लग गया, लेकिन आपको ये बताऊं, ये देखो, ये बढ़ते क्रम में है, मतलब ये सीरीज इंक्लूड होती जा रही है। जैसे 10 में 5 है, फिर 20 में इतने, ये इतने, हमें इसको अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को प्रॉपर करते हैं, इसकी प्रॉपर क्लास बनाते हैं, वो बनेगी मार्क्स। मार्क्स कैसे आएंगे गाइस? ये 10 का गैप है तो 0 से 10 का गैप है ना सर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ठीक है जी। और यहाँ पे अब ये तो x आ गया, ओके। तो अब हमें क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें क्या चाहिए? f चाहिए। हालांकि यहाँ x किसी काम का नहीं होता, हमें मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी, पर फिर भी लिख लेते हैं उसमें, ओके। तो यहाँ पर ऊपर 5 में से ऊपर वाली तो कोई फिगर है ही नहीं, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 आएगा। यहाँ 17 माइनस 5, ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 17 माइनस 5, और उसके बाद नीचे 31 माइनस 17, और उसके बाद 41 माइनस 31, और उसके बाद 49 माइनस 41, तो ये आ गया अगेन 5, ये 12, तो ये बन जाएगा हमारा 14, ये बन गया 10, और ये बन गया 9, सॉरी 8। तो ये हमारा सिग्मा एफ कितना आ गया गाइस? कैलकुलेट करो, 7 4 11, 9 3 और 4 49। नेचुरली इसका टोटल सेम होना चाहिए, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 49 ही बननी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? मिड वैल्यू तो आपको पता है, क्लास इंटरवल में से उठाएंगे हम यहाँ से, तो लोएस्ट प्लस हाईएस्ट अपॉन 2, 0 जमा 10 बाय 2 कितना देगा? 5। तो उसी तरीके की सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया 15, 5, फिर उसके बाद ये 15, फिर उसके बाद ये 25, उसके बाद ये 35 और ये 45। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी ओवर एक्साइटमेंट में। मिड वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? m। ये m आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? fm। हमें क्या कैलकुलेट करना है? fm, मतलब दिस शैल बी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यू। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। 12 को 15 से 180, 14 को 25 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 350। उसके बाद 10 को 35 से मल्टीप्लाई करके अगले 350, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके 360। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे, ये सिग्मा एफएम बन गया। ये क्या बन गया गाइस? सिग्मा एफएम। और ये टोटल कितना आएगा? 1265।
ठीक है गाइस, ये कितना बना 1265। देखिए जरा ये बन रहा है 1265, समझ आ रहा है, पूरा विजिबल है आपको। कोई दिक्कत है तो आप अपना जो भी क्वेरी है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। यस, मैं भी देख पा रहा हूँ कि ये पूरा आ रहा नजर आपको। चलिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर दूं ताकि उसका बाकी पोर्शन मैं आपको करके दे सकूं। चलिए ठीक है, अब मैं इसका पोर्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ ये बराबर क्वेश्चन वाला पोर्शन, ताकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। बाकी ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि लगेगा। ये क्वेश्चन वाला पोर्शन मिटा के मैंने यहाँ थोड़ी सी लाइन लगा दी सर्टिफिकेट करने के लिए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे कितना आएगा 1265, 1265 अपॉन 49, 49 से डिवाइड करने के पे ये आएगा 25.82, 25.82 ये आपका क्या है मीन आया। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मोर देन वाला। तो गाइस मैंने आपको बोला कि तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, काफी क्लासेस में आपको मुझे पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, क्लास 1 में भी नहीं है, ठीक है, सीए फाउंडेशन में भी नहीं, तो अब कर पाओगे आप पूरा, क्योंकि कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट रखोगे ना, डिपेंडेंस रखोगे तो फिर यू विल बी इन ट्रबल, आप उसको नहीं कर पाओगे चीजों को अच्छी तरीके से। मैं तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस करूंगा कि बिना कैलकुलेटर से करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, तभी आप उसको अच्छी तरह समझ पाओगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन मोर देन वाली सीरीज देखिए। तो यहाँ पे आएगा अगेन, यहाँ पे मैं मार्क्स ले रहा हूँ मोर देन 2, ठीक है जी, और 0 ले लेते हैं, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, राइट हो। और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हम लेंगे, हम यहाँ पे 30 है, 28 है, 24 है, ओके जी, और 18 है और 10 है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है गाइस एएम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में पता आपको पहले क्लास बुक बनानी पड़ेगी हमें प्रॉपर्ली मार्क्स के साथ। क्लास का गैप देखो कितना है, 2 का गैप है, तो मैं यहाँ से करूँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या करेंगे गाइस, हम ये f ले लिया, f में क्या आएगा, अब इसको माइनस करते जाना है, हमने रिड्यूस करते जाना ना, ये 2, फिर उसके बाद 28 में से 24 चले गए 4, उसके बाद 24 में से 18 चले गए, तो ये कितना आ गया 6। ठीक है जी, और उसके बाद 18 में से हमें क्या माइनस कर देना 10, तो ये आ गया 8, और लास्ट में 10 में के बाद और कुछ है नहीं, तो ये 10। हाँ, नेचुरली इसका टोटल भी हमारा कितना बनना चाहिए गाइस, इसका टोटल भी हमारा 30 बनना चाहिए। ये तो 2 4 6, 6 से 12, 12 8 20 और 31, और हमारे पास टोटल तो वैसे भी 30 था, तो ये सिग्मा एफ कितना आ गया 30 आ गया हमारा। ये लाइनें लाने की जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया कि हम इन सब का टोटल एक बार क्रॉस चेक करके देखना होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा काम करना है आपने, तो आप पेंसिल का सहारा ले सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, m, ये कैसे आएगा 0 + 2/2, ये आ गया 1, दूसरे का ये 3, इसका आ गया 5, इसका आ गया 7, इसका आ गया 9। तो अब हम क्या करेंगे, fn 2 और 1 2, 4 दिया 12, 5 30, 56 और 90, तो हम इसका टोटल करेंगे सिग्मा fm। ठीक है जी, ये आ गया 2 + 12 + 30 + 56 + 90, और ये टोटल बनेगा 190। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है जी, इज सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, तो इसमें आ जाएगा 190/30, क्योंकि ये इससे डिवाइड कर रहा है ना, इसको हमने इससे काट दिया तो 9 बचा 3, तो ये 9 को 3 से 6.33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा मीन आया। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप अपनी बुक में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।
बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो इंक्लूसिव सीरीज करेंगे और वो वाली सीरीज करेंगे जिसमें सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन होंगी आपके पास। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।